हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो जैसा कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड किया था टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर कमेंट में कि सर मुझे डॉक्यूमेंट्स की वीडियो चाहिए, डॉक्यूमेंट्स की वीडियो इस टाइप की चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि डॉक्यूमेंट्स बीएड एडमिशन में इतने ज़्यादा लगते हैं, जैसे कि आप कोई नियुक्ति करने जा रहे हो, कहीं पर आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हो, यानी कि उससे भी ज़्यादा लगते हैं यहाँ पर। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पूरी लिस्ट है, मैं आपको बता दूंगा। आज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सारे डॉक्यूमेंट्स एक एक करके आप बनवा लीजिए, क्योंकि इतने डॉक्यूमेंट्स आपके एडमिशन में लगेंगे, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगी। तो कोई सब बहुत सारी परेशानी बाद में होती है। उसके साथ ही नेगेटिव मार्किंग पर भी हम लोग बात करेंगे। पेपर तो 30 जुलाई को एकदम से जो है कंफर्म ही है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि डेली हम लोग सुबह 11 बजे यानी दोपहर में 11 बजे और रात में 8:30 बजे हम लोग शाम को जो है लाइव आते हैं। वहाँ पर क्लासेस होती हैं हिंदी की और जीके की। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अगर किए रहोगे तो वहाँ पर आप क्लासेस कर सकते हो। और समय बहुत कम बचा है तो पढ़ाई हम लोगों को बहुत जोर तोड़ से करनी है। दूसरी बात, ये चैनल आपको सारी अपडेट बिल्कुल सही प्रोवाइड कराएगा। तो चैनल तो मस्ट है आपको सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप 2 साल का कोर्स करने जा रहे हो और आपको 2 साल में बहुत सी जरूरतें लगेंगी। काउंसलिंग में भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, वो सब यहाँ पर निवारण हो जाएगा। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बस आप अपनी तैयारी करिए, कॉलेज लीजिए, बाकी सब इस चैनल के ऊपर छोड़ दीजिए। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स पर बात करते हैं। तो पूरा डॉक्यूमेंट्स का जो ऑफिशियल लिस्ट है वो मेरे पास है। और जो आपको चाहिए, हाई स्कूल का अंक पत्र चाहिए, उसकी प्रमाण पत्र चाहिए, सभी पहले तो आप इन सभी का ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। जब आप एडमिशन करवाने जाओगे तो वहां पर आपको सारी चीजें जो है फोटोकॉपी करवा लेनी होगी, कोई दिक्कत। अगर ओरिजिनल हमारे पास है तो फोटोकॉपी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हाई स्कूल की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। हालांकि सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का इतना ज्यादा अनिवार्य नहीं है, आपके पास ग्रेजुएशन की सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट होनी चाहिए। अब वो मार्कशीट किसी भी तरीके से हो, अगर आपके पास मार्कशीट आ गई है ओरिजिनल वाली तो ठीक है, अगर केवल नेट कॉपी है तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में अगर आपका पीजी है तो चाहिए, अगर आपका पीजी नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। आधार कार्ड चाहिए, आवेदन फॉर्म की फोटोकॉपी चाहिए, यानी जो आपने आवेदन करवाया है, ठीक है, जो आपने आवेदन करवाया था जब बीएड में, आपने बीएड एंट्रेंस के लिए आपने जो फॉर्म भरा होगा ना, उसकी फोटोकॉपी चाहिए। उसके बाद में जो आप पेपर देने जाओगे बीएड का, तो जो एडमिट कार्ड निकलेगा उसकी फोटोकॉपी चाहिए। फिर आप जब पेपर देकर आओगे तो जब आपका रिजल्ट आएगा, यानी जो स्कोर कार्ड आएगा, उसकी फोटोकॉपी चाहिए। फिर उसके बाद में जब आप काउंसलिंग कराने जाओगे, यानी जब आप काउंसलिंग कराओगे तो वहां पर जो आप फीस भरोगे, यानी काउंसलिंग की फीस भरोगे, प्लस आप जो है और भी कॉलेज की फीस जमा करोगे, तो उस फीस की रसीद चाहिए। यानी ये 3 चीजें तो आपको काउंसलिंग के समय मिल जाएंगी। एक तो प्रवेश पत्र की फोटोकॉपी जब आप पेपर देने जाओगे, आवेदन फॉर्म की तो फोटोकॉपी अभी भी होगी, स्कोर कार्ड की फोटोकॉपी जब रिजल्ट आएगा, और समस्त फीस रसीद, यानी जब आप काउंसलिंग करा लोगे तो ये फीस रसीद आपके पास हो जाएगी। और कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, जब आप काउंसलिंग करवाओगे और आपको अलॉटमेंट लेटर जो मिलेगा ये आपको चाहिए। सीट कंफर्मेशन लेटर भी चाहिए आपके पास में, ठीक है। वही अलॉटमेंट लेटर और सीट कंफर्मेशन लेटर लगभग एक ही चीज होती है। उसके बाद में आपको जाति प्रमाण पत्र, ये ऊपर जितनी चीजें मैंने बताई है, ये ऊपर जितनी भी चीजें हमने बताई है, ये सभी लोगों के लिए, समस्त लोगों के लिए ये ऊपर वाली चीजें हैं। उसके बाद में अब बढ़ते हैं कुछ चीजें हैं, जैसे जात प्रमाण पत्र हो गया। तो जात प्रमाण पत्र सभी लोगों के लिए अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं होता है। जिनको जात लगती होगी उनको पता होगा जात किसका लगता है, जो लोग आरक्षण करते हैं उनके लिए है। माइग्रेशन, अगर आप मान लीजिए काउंसलिंग करवाते हो, काउंसलिंग माइग्रेशन उनका बनता है, जैसे मान लो आपने काउंसलिंग करवाया, आप जो है राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में आप ग्रेजुएशन किए हो, लेकिन आपका बीएड जो है सीएसजेएमयू में या किसी दूसरे विश्वविद्यालय में पड़ गया, तब आपको माइग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे काउंसलिंग करवानी है, तो आपको दूसरा विश्वविद्यालय नहीं लेना होगा। टीसी तो मस्ट है सभी लोगों के लिए, टीसी और चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। ये दोनों कब चाहिए, जब आप किसी दूसरे कॉलेज से हो। जैसे मान लीजिए कॉलेज से, विश्वविद्यालय से नहीं मतलब होता, ये कॉलेज से मतलब होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी एक विद्या मंदिर में पढ़ रहा हूं और मैंने काउंसलिंग कराई और मुझे कॉलेज भी वही मिल गया, जिस मतलब यूनिवर्सिटी तो सेम ही है, अगर मुझे कॉलेज भी वही मिल गया तो मुझे टीसी और चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका कॉलेज अलग हो गया है तो आप भाई जाहिर सी बात है अपने जाओगे, जो पुराना कॉलेज होगा वहां से आप टीसी निकलवा लीजिएगा और वहीं से चरित्र प्रमाण पत्र भी निकल जाएगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए, 2 लिखा लेकिन 2 4 6 जो भी होगा रख लीजिएगा। और अगर अनुसूचित जाति के छात्र हैं तो एक शपथ प्रमाण पत्र दिखेगा। अगर आप अनुसूचित जाति के हैं, शपथ प्रमाण पत्र आपका तहसील से बन जाएगा या आप कहीं से भी बनवा सकते हो। और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ये सबके लिए मैंडेटरी है। हाँ, कोई कोई कॉलेज स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं मांगता और कोई कोई मांगता है। तो ये तो होगी डॉक्यूमेंट्स की बात। इससे ज्यादा एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके एडमिशन में नहीं लगेगा। अगर कोई आपको बता रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रमित कर रहा है और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। क्योंकि ये आपको बता दूं, ये ऑफिशियल है, विभागाध्यक्ष बीएड विभाग से ये चीजें आई हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छी जानकारी थी, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि ऐसे ही ऑथेंटिक न्यूज आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। दूसरी चीज, नेगेटिव मार्किंग पर जो है एक अपडेट मैं आपको बता दूं। कुछ बच्चे कहते हैं सर नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, तो देखो भैया, हर साल नेगेटिव मार्किंग होती थी।
इस बार भी निगेटिव मार्किंग होगी, आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। बाकी जब एडमिट कार्ड पर आएगा उसमें लिखा होगा 100% की निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, लेकिन आज से हम लोग को ये मान लेना है कि 99% जो है निगेटिव मार्किंग है, और निगेटिव मार्किंग को मानकर ही हम लोग को तैयारी करनी है। तो रोज शाम को 8:30 बजे और रोज सुबह 11 बजे हम लोग जो हैं सीधा लेकर आते हैं लाइव क्लासेस आपके लिए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए रहिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, अगर आप लोगों को प्रश्न सॉल्व करने में कोई डाउट आते हैं तो अब आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अब आपके साथ है फिलो ऐप। जी हाँ, फिलो ऐप आप सबके लिए शानदार फीचर लेकर आ चुका है, जहां पर आप सभी क्वेश्चंस का डाउट बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन किसी भी क्लास का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि यहाँ एक्सपर्ट लाइव आकर आपके सारे क्वेश्चंस का डाउट क्लियर करते हैं, और आप यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन ऑन पेपर फोटो भी खींचकर आप अपने सभी सवालों का जवाब पा सकते हैं, और आपका जो भी कॉल होगा वो सीधे एक्सपर्ट को कनेक्ट कर दिया जाएगा। What is the enzymes present in saliva? Lysozyme enzyme is present. One is lysozyme and another is salivary amide. एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। चलिए गाइज, तो बेहतर डिस्काउंट के लिए आप लोग कोड यूज कर सकते हो THT002। आप बेहतर डिस्काउंट पाने के लिए इस कोड का यूज